कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुरेंद्र राजपूत हैं, जिगर दोषी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और मेरे सहयोगी और जी कला के एडिटर दीक्षित सोनी भी हमारे साथ है। सबसे पहले तो एक कमेंट यहाँ पर गौरव भाटिया जी, मैं आप ही के साथ शुरू करना चाहती हूँ। यहाँ पर प्रधानमंत्री के मेगा शो का जो कंपैरिजन है, जो तुलना है कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा से कर रही है और कह रही है ये मेगा शो तो कहीं टिकता ही नहीं। अदिति जी देखिए, सबसे पहले तो तुलना उन लोगों की हो सकती है जो एक ही श्रेणी में हो। आज श्री नरेंद्र मोदी जी केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व के सबसे ज्यादा सम्मानित नेता हैं और हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व और नेता है। जो कल हमने देखा वो अकल्पनीय था, वो अद्भुत था, वो ऐसा था कि लोग खुद उमड़ आए बाहर, क्योंकि उनके दिलों की धड़कन श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। गुजरात से जो उनका रिश्ता है वो सबको पता है, और एक तरफ वो श्री नरेंद्र मोदी जी जो 20 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात के, अब प्रधानमंत्री हैं, लगातार निरंतर। ये वो नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने अपने दमखम पर कैसे भारत को मजबूत किया है। अभी G20 की अध्यक्षता भी भारत को मिली है। वो आम साधारण व्यक्ति की तरह, जिसमें कोई अहम और गुरूर नहीं है, जनता के बीच में जाते हैं और इसीलिए जनता, खासकर गुजराती जनता, उन्हें अपने अस्मिता का प्रतीक मानती है। दूसरी तरफ देखिए विपक्ष है। राहुल गांधी को ढूंढते हुए भी अगर आप देखें तो मिलेंगे नहीं आपको। वो गुजरात और हिमाचल आए ही नहीं, एक चक्कर गुजरात लगाया था। क्यों? क्योंकि डरे हुए थे, मैं आऊंगा, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है, भाजपा इतिहास रचेगी, ठीक रहा, मेरे सर पे फोड़ दिया जाएगा, खड़गे जी के सर पे फोड़ा जाए, ठीक है। दूसरी बात, विपक्ष ने मुद्दे नहीं उठाए। अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा रावण, किसी ने कहा औकात याद दिला देंगे। अदिति जी मुझे आप ये बताइए, 2014-2019 दो लोकसभा चुनाव, 26 सीटें लोकसभा की हैं गुजरात में, 0 आती है कांग्रेस की। औकात किसकी दिखा दी जनता ने? 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा कर रही है और इतिहास रचेंगे, दोबारा जीतेंगे। औकात जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिखाई है कि मेहनत तुमसे होती नहीं, भ्रष्टाचार फुल करोगे और उसके बाद आके हमारे प्रधानमंत्री को गाली दोगे, तो ये तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, इस पे जवाब ले लीजिए। सुरेंद्र राजपूत ये कह रहे हैं कि औकात तो जनता दिखाती है। इस बात से मैं सहमत हूं, औकात तो जनता ही दिखाती है और औकात जनता दिखाएगी। 1952 से लेकर के 2014 तक जनता ने औकात दिखा रखी थी। 1984 में 2 सीटों की औकात दिखा रखी थी। 2014 के बाद हमें औकात दिखाई जनता ने, कौन सी बड़ी बात है। 2014 हमारे, 2019 सारे। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए, गुजरात में भी 30 साल तक उनको औकात दिखाई, आज हमें दिखा रही 27 साल से। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मुद्दों पर आइए। व्यक्ति केंद्रित चुनाव नहीं है। एक शख्स रथ में बैठ करके 54 किलोमीटर एक दिन 4 घंटे चल रहा है और दूसरा आदमी 80 दिन से लगातार एक तपस्या की तरीके से चल रहा है, लगातार 2200 किलोमीटर से ज्यादा चल चुका है। बिल्कुल सही बात है, कोई कंपैरिजन नहीं। कहा ना, इतिहास में भी कहा गया कि रावण रथी विरथ रघुबीरा। रावण रथ पर था और विरथ जो थे भगवान श्री राम थे, वो पैदल थे। खैर, ये सारी बातें अपनी जगह पर। रावण रथी विरथ रघुबीरा, अहंकार जो इस समय भारतीय जनता पार्टी का पिछला सत्ता का अभिमान या बहुमत का अभिमान बोल रहा है, पिछले अगले 8 तारीख को ये सारा का सारा अभिमान, सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। इस पूरे चुनाव में आप मुझे बताइए अदिति, कब भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों की बात की? कभी महंगाई की बात की हो, कभी बेरोजगारी की बात की हो, कभी सीमा सुरक्षा की बात की हो? सिर्फ नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत केंद्रित चुनाव, सिर्फ नरेंद्र मोदी की साहब हमारे पास नरेंद्र मोदी विश्व के, अरे भाई अखिल ब्रह्मांड के हमारे प्रधानमंत्री, हमें भारत के बाहर तो गर्व है उन पर, उसमें कौन सी दिक्कत है। लेकिन गुजरात में गुजरात के मुद्दों पर चुनाव होगा, गुजरात में संविदा की भर्तियों पर चुनाव होगा, गुजरात में महंगाई पर चुनाव होगा, गुजरात में जिस तरीके से हमारे गलवान में सैनिक शहीद हुए और आप शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हैं, उन पर चुनाव होगा।
गुजरात पूछेगा 5 साल पहले आपने कहा था बुलेट ट्रेन कहां है। गुजरात पूछेगा सी प्लेन जो आप नर्मदा से के रिवर फ्रंट से उड़ा रहे थे वो कहां है। गुजरात सारी की सारी चीजें पूछेगा। आर्थिक असमानता पूछेगा गुजरात पूछेगा कि हम गुजराती गरीब क्यों हैं और अडानी अमीर क्यों है। आज की डेट में हमारे पैसे जोड़ जोड़ के आपने बैंकों से कर्ज हम दो और हमारे दो को क्यों दिलवाया है। आज की डेट में हमारी अर्थव्यवस्था $1 क्या नाम 82 रुपए के बराबर ₹1 क्या नाम $1 क्यों है। ये सारी चीजें गुजरात। ठीक है, आपके हिसाब से गलवान पर चुनाव होगा, आपके हिसाब से इकोनॉमी पर चुनाव होगा, ये आप कह रहे हैं। अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, उनका दावा सुनवा देते हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भले ही राहुल गांधी गुजरात एक दिन के लिए आए हों, 2 जनसभाएं की हों, लेकिन उनकी यात्रा की हवा तो गुजरात पहुंच रही है। हवा बदलने का दावा भी वो कर रहे हैं। सुन लीजिए गौरव भाटिया, इसके बाद आपका जवाब। का जो पावन सोच है, अच्छी सोच है, उसको प्राथमिकता दे रहे हैं, पर उनका जो मैसेज है वो पूरे देश के हर राज्यों में यात्रा नहीं जा रही है। वहाँ पे भी गांव में घर तक पहुँच चुका है। महंगाई की बात सबके लिए है, बेरोजगार का मुद्दा सबके लिए है, देश में नॉन वायलेंस है सबके लिए है। तो जो मुद्दे देशव्यापी उठा रहे हैं वो देशवासियों के खुद के मुद्दे हैं, उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं जब यात्रा कर रहा हूँ तो उसका मैसेज तो गुजरात के अंदर भी गांव के अंदर है, तो आने की जरूरत क्या उनको बार बार। ये है, इसलिए ये सोच गलत है कि साहब इसलिए नहीं आए उसलिए नहीं आए। गौरव भाटिया, इस पर आपका जवाब। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भले ही गुजरात में ना हो, लेकिन हवा तो चल रही है उनकी, पहुंच गई है गुजरात तक। हवा की आपने बात करी तो गुजरात की जनता तो ये कह रही है, जब जब आती है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ जाते हैं नकली गांधी। और अदिति जी, मैं एक और बात बताऊं, चुनावी मुद्दों की बात हुई। देखिए, देश की औसत बेरोजगारी दर 6.5-7% है और गुजरात में बेरोजगारी दर है 1.7। ये CMI का डेटा है प्रमाण के तौर पे। आपको मालूम है, अशोक गहलोत बोल रहे थे राजस्थान में बेरोजगारी दर कितना है, 30.7। 30.7 मतलब 15 गुना, करीब 16 गुना ज्यादा गुजरात से बेरोजगारी दर राजस्थान में है। और उसके बाद आके यहां प्रवचन देते हैं। दूसरी बात मुद्दों की, मैंने बताया, मधुसूदन मिस्त्री जी ने कहा औकात क्या है श्री नरेंद्र मोदी जी की, रावण से तुलना करी खड़गे जी ने। अच्छा ये बताइए, जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ये इंद्रजीत परमार हैं, ये कांग्रेस के विधायक हैं, इन्होंने ये कहा अदिति जी, मेरे लिए आप लोग अल्लाह की तरह हो मुसलमानों को। दवाखाना अगर हिंदू इलाके में गया तो बेकार है, मैं तो MLA आपकी वजह से हूं। ये मुद्दा है, मतलब आप समाज में नफरत फैलाई है और उसके बाद आप कहे कि मैं मुसलमानों के क्षेत्र में दवाखाना बनाऊंगा। आप सोचिए, इनको वोट नहीं मिलेगी, इनको लात की चोट मिलेगी। और इसी तरह से आज दिल्ली में भी 1984 का नरसंहार हुआ। राजीव गांधी बोले बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है जी। जगदीश टाइटलर इनके स्टार कैंपेनर हैं। अदिति जी, आप सोच सकती हैं उन पंजाबियों का, सिख परिवारों का कितनी चोट लगी होगी, भावनाएं आहत हुई होंगी, जब उन्होंने देखा होगा 1984 के नरसंहार का मुख्य आरोपी और इनका स्टार प्रचारक बन जाता है। मैं समझता हूं घिन आती है ऐसी नफरती कांग्रेस पार्टी से, जवाब देना चाह रहे जो अपना वजूद बचाने के लिए एक आरोपी का